यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे गुड़िया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसमें गुड़िया अपन क्या देखते हैं? एडिशन ऑफ एचएक्स। क्या देखते हैं बेटा? बात करें एडिशन ऑफ, गुड़िया बात करें एचएक्स। बहुत सारे देखना, फर्स्ट डाल दी थी बात करें एडिशन ऑफ एचएक्स। अगर मैं एचएक्स का एडिशन कराना चाहूं, मतलब किसका एडिशन करा रहा हूं? HCl, HBr, HI, इन सब का। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटा बात करें व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, गुड़िया बात करें क्या? रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स ER। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, गुड़िया बात करें क्या? रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स ER। गुड़िया बात करें मुझे HX की दीदी बात करें रिएक्टिविटी का ऑर्डर चाहिए। तो अगर अपन देखें बेटा बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, गुड़िया बात करें HX टुवर्ड्स ER, टुवर्ड्स ER, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति गुड़िया HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बेटा? बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर अपन लिखे बेटा बात करें, जैसे अपने लिखा HF, देन बेटा बात करें क्या? HCl, देन गुड़िया बात करें क्या? HBr। बात समझ में आ रहा है बेटू? देन क्या लिखा गुड़िया? HI। बताओ गुड़िया बात कर व्हाट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? कौन सा जी? H। बहुत बढ़िया, HI इज मोर रिएक्टिव। तो जिस तरीके से गुड़िया के आंसर आ रहा है वैसे अपन को आंसर चाहिए, समझ पा रहे? अच्छा कैसे आंसर आया पता है इनका? सबसे पहले गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इन सब में कौन है? HF में H, HCl में H+, HBr में H+, HI में H+। जो एसिड जितने जल्दी H+ छोड़ेगा उतनी जल्दी H+ गुड़िया बात करें पता है कहां पे? गुड़िया बात करें जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा बेटा? बात करें डबल बॉन्डेड कार्बन पर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल दीदी बात करें जब रिलीज होगा, जब छूटेगा बेटा बात करें किसी एसिड तभी तो जाके जुड़ेगा एल्किन में, समझ पा रहे हो? तो बेटर बेटा बात करें सबसे बेस्ट H+ डोनर कौन है? HI। क्यों? लार्ज साइज, इसका बड़ा साइज है। HI में गुड़िया अगर देखें छोटा सा बेटा बात करें, ये साइज हाइड्रोजन का, ये साइज गुड़िया बात करें फ्लोरीन का, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ छोटी है। ये साइज दीदी बात करें हाइड्रोजन का, ये साइज बेटा बात करें क्लोरीन का, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई। देखिए आपने, ये बेटा साइज हाइड्रोजन का, ये दीदी बात करें साइज किसका? ब्रोमीन का। गुड़िया बात करें इनके बीच की न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो गुड़िया बात करें देखो डिस्टेंस क्या हो रही बढ़ी, और HI में तो और बढ़ जाएगी। तो मोर बॉन्ड लेंथ, लेस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। गुड़िया बात करें लेस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, सो इजीली ब्रेक। क्या करेंगे बेटा? इजीली टूट जाएगा। मतलब क्या होता है? लार्ज साइज की वजह से गुड़िया बात करें जो HI है वो क्या है बेटा? बात करें गुड, गुड़िया बात करें प्रोटॉन डोनर है। क्या बेटा? बात करें एक अच्छा प्रोटॉन डोनर है। तो गुड़िया बात करें अगर अपन देखना चाहें, ठीक है। अच्छा आप देखो गुड़िया बात करें आपको कैसे पता कि इनमें से अच्छा गुड़िया बात करें एसिड कौन है? अच्छा एसिड वो जो जल्दी से H+ डोनेट करे। H+ डोनेट कौन अच्छे से करेगा बेटा? बात करें बताओ, इन्हीं के इंटरमीडिएट बना लो। अगर बेटा बात करें अपन देखें, यही तो बेटा बात करें क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यही है कि नहीं है? HF से अच्छा एसिड कौन है? HCl। HCl से अच्छा एसिड कौन है? HBr से अच्छा कौन है? ये हमने दीदी कैसे देखा था? एसिडिक स्ट्रेंथ में से अपन ने बोला था H+ निकाल करके गुड़िया बात करें इनका अपन क्या बनाते? कॉन्जुगेट बेस। क्या बोला था? अगर कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है तो गुड़िया बात कर वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा है। और आपको पता है बेटा यहां बनाता क्या? F नेगेटिव। नेगेटिव गुड़िया बात करें चार्ज ऑन स्मॉल साइज, सो गुड़िया बात कर लेस स्टेबल। समझ पा रहे हो? यहां बेटा बात करें पता है नेगेटिव चार्ज इतने बड़े साइज पर, यहां गुड़िया बात का सोचो जो नेगेटिव आया वो इतने छोटे साइज पर, यहां नेगेटिव इतने बड़े साइज पर फैला है। और यहां गुड़िया बात करें जो ब्रोमीन है, नहीं समझे, वो इतने बड़े साइज पे नेगेटिव फैला। और यहाँ पे बेटा बात करें क्या है? आयोडीन। गुड़िया बात कर समझ पा रहे हो? तो अपन ने क्या बोला? नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज, गुड़िया मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन बेटा बात कर क्या? लार्ज एरिया। सो गुड़िया बात करें नेगेटिव चार्ज ऑन पायरेंट एरिया इज वेरी स्मॉल। तो गुड़िया बात करें नेगेटिव चार्ज ऑन पायरेंट एरिया इज गुड़िया बात करें वेरी लेस, सो गुड़िया बात करें मोर स्टेबल। मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म, मोर फॉर्म सो लेस, मोस्ट रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव आ गया ना, मोर रिएक्टिव सो मोर इजीली डोनेट H+। और दीदी जो जितनी जल्दी H+ डोनेट कर सकता है वो उतना अच्छा एसिड है, और वो उतना अच्छा क्या बेटा बात करें? इलेक्ट्रोफाइल गुड़िया बात करें डोनर। कौन है बेटा? बात करें तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल डोनेट कर देगा उतनी जल्दी गुड़िया बात कर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर रिएक्टिविटी देखना चाहते गुड़िया बात कर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो ऑर्डर ये आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा गुड़िया बात करें, अब समझ में आ रहा है ना? पहला क्वेश्चन है ये, याद रखना। अब बेटा बात क्या अपन कराते गुड़िया, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन ये है गुड़िया बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 गुड़िया बात करें इसके ऊपर किसके अटैक करा दिया बेटा? HCl। बताओ गुड़िया बात करें प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म गुड़िया बात करें व्हेन HCl रिएक्ट ऑन गुड़िया बात करें रिएक्ट विद इथीन। तो क्या कंडीशन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। किसी को भी गुड़िया बात करें पाई बॉन्ड दो, जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा उस पर पहला अटैक कौन कर देगा बेटा? बात करें इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट अटैक कौन करेगा? याद है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा प्रोसेस है ये? स्लो स्टेप।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमें बार बार तो वैसे तो करने की जरूरत नहीं है कि पहले इसका कराओ फिर उसका कराएं, समझ गए ना सीधा, कि पहले इसका अटैक इसका कराओ, इसका अटैक कराओगे बेटा तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, क्या आ गया, H2C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड CH2, गुड़े बात को इधर पे कौन आ गया बेटा H। अब गुड़े बात का सेकंड अटैक, सेकंड स्टेप में अटैक किसका करा दो, न्यूक्लियोफाइल का। किसके ऊपर, फर्स्ट स्टेप में अटैक कराओ इलेक्ट्रोफाइल का, सेकंड स्टेप में अटैक किसका करा दो, न्यूक्लियोफाइल का। तो बताओ गुड़े बात कर फाइनल आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर क्या गया बेटा H, उधर क्या है गुड़िया बात कर जल्दी बोलो, Cl, क्या बन गया, 1 क्लोरोइथेन, क्या बन गया, 1 क्लोरोइथेन। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर गुड़िया अपन देखें हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन उठाते हैं, अब देखो मुझे क्या करना है, टाइम पास, मुझे क्या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको कराना है, तो ये मेरे लिए टाइम पास है, लेकिन आपके लिए भी टाइम पास हो चुका होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें CH, डबल बॉन्ड बेटा बात करें क्या CH2। अगर दीदी इस टाइप का एल्कीन है जहां बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज का, मतलब कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें, कार्बोकेटाइन, चाहे तो HX का एडिशन करा लो, चाहे बेटा वाटर का एडिशन करा लो, चाहे दीदी बात करें HBr का एडिशन करा लो, समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी। अब से मुझे क्या करना है, अपनी फॉर्मेलिटी अदा करना है, HCl जुड़वाना है, H2O जुड़वाना है, ये जुड़वाना है, वो जुड़वाना है, आपको प्रोसेस वैसे ही रखना है। अच्छा गुड़े अगर इसमें देखें तो इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनेगा, कॉमन सेंस की बात है, आप क्या बनाना चाहोगे, 1 डिग्री को दीदी कार्बोनाइन बनाना चाहोगे, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, ठीक है, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। लेकिन कार्बोकेटाइन उल्टा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन। तो अगर मेरे पास पूरे 2 चांस बन रहे हैं, एक कार्बोकेटाइन बनाने की, एक कार्बोनाइन की, तो मैं क्या चाहूंगा, 2 डिग्री बने कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री बने कार्बोनाइन। कार्बो एनाइन क्या बनना चाहिए, एंड वाला, और दीदी बात कर जो बीच वाला कार्बन उसके ऊपर क्या जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्या जाना चाहिए। अब चाहे तुम उसको अपनी भाषा में लिखो चाहे कैसे भी याद रखो रखो याद। अगर ये पॉजिटिव आ गया, सोचो इसके ऊपर पॉजिटिव आता तो मेथल पीछे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो इसका पॉजिटिव कम करेगा, अल्टीमेटली गुड़े बात का ये क्या बन जाएगा, स्टेबल, क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म, इस तरीके से रिएक्शन है। अब इसके ऊपर अगर बेटे मैं HCl की रिएक्शन कराऊं तो आपको अच्छे से पता है सर, फर्स्ट स्टेप में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड स्टेप में अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में अटैक करा तो किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, कराया कि नहीं कराया, जैसे अटैक कराया क्या बन गया बेटा बात कर रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पे क्या था दीदी प्लस, और ये क्या आगे बेटा बात कर रहे हैं CH2H। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है गुड़िया, अटैक कराने किसका, न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन आप ये देख लो कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अब यहाँ तो रीअरेंजमेंट तो करेंगे नहीं, HX के एडिशन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, क्यों, क्योंकि HX है ही भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट गुड़े कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन रीअरेंजमेंट की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप करने गए तो आपको पता है फिर दीदी बात कहें इससे बुरा कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड़े बात करें तो अपन क्या करें, सीधी सी बात, ये अच्छा स्टेबल, इसके ऊपर अटैक करा दो, अटैक कराया, आपका बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा। अटैक यहां मत कराना, वो तो मैं सस्ती जल्दी मतलब जल्दी जल्दी करने के लिए दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपको दीदी पहले स्टेप में H का अटैक कराना, दूसरे स्टेप में Cl का अटैक कराना है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है तो, लेकिन अपन को क्वेश्चन PMT वहां सॉल्व करना है एग्जाम में, तो मुझे एक ही स्टेप में तुरंत दिखाना है, समझ पा रहे, वहां पर कोई इतना पेन चलाने का टाइम नहीं है। क्या बन गया बताओ बेटा बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर कौन जुड़ गया Cl, सिंगल बॉन्ड क्या गया बेटा बात करें CH3, क्या बना 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ पा रहे, तो ये गुड़े अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी, पर यहाँ पर कार्बोकेटाइन का रीजन पॉसिबल 2 डिग्री गुड़े बात करें, अपन ने क्या बोला यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जो कि मोर स्टेबल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हर एल्कीन दीदी ऐसा नहीं है जहां अपन कार्बोकेटाइन का क्या कर पाए, रीअरेंजमेंट कर पाए, ठीक है, जहां रीअरेंजमेंट हो सकता है वहां करो। जैसे अपने ये क्वेश्चन दिया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें, सोच पा रहे CH3 गुड़े बात करें, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें, क्या था बेटा बात करें बताओ CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और क्या करूं मैं, ठीक है ये कर लेते अपन, तो चलो इसको थोड़ा छोटा करते फिर और आगे बड़ा क्वेश्चन करेंगे। CH गुड़े बात का डबल बॉन्ड CH2, अब इसके ऊपर अगर अटैक कराने जाए बेटा बात के अपन किसका, HCl का, तो क्या बनाओगे प्रोडक्ट, क्या आपको पेन चलाना है इसमें, आपने कितने बार क्वेश्चन ये कर लिया होगा कि समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या करना है, क्या बना इसका बताओ, आप बिना पेन चलाए बोलो आंसर क्या बना, आयुष नाम के अकॉर्डिंग बता दो क्या बना। टू क्लोरो 2,3 डाइमेथिल गुड़े बात करें ब्यूटेन, बहुत बढ़िया, जिसने बोला एकदम परफेक्ट बोला। क्यों, सबसे पहले बेटा बात यहां पॉजिटिव आएगा, सबसे पहले यहां पॉजिटिव आएगा। अब इसके पॉजिटिव खत्म करने के लिए, सॉरी यहां पर कैच नहीं है, ठीक है, अब सबसे पहले बेटा बात यहां पॉजिटिव आएगा।
अब इस गुड़े ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो हम क्या चाह रहे हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के चांस है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि अगर बेटा बात कर आप ये मेथल यहां शिफ्ट करो तो गुड़े बात करें पता है यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो बस Cl कटेगा, आप इस पे कराओ, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन। अब अगर बेटा बात करें ऐसी कंडीशन आ गई तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या आया पता है, CH2H मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड, CH और फिर CH3 लाए थे, CH3, फिर बोलो सिंगल बॉन्ड CH3 और Cl और CH3। तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, 1 2 3 4। अब बताओ बेटा बात कर 2 पर क्लोरो है, 2 पर मेथल और 3 पर भी तो मेथल था, ये अपन यहां लाए थे ना। तो अपन ने क्या बोला, पहले है मेथिल पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि क्लोरो, क्लोरो, तो अपन ने बोला 2 क्लोरो, फिर 2 3 डाई मेथिल और क्या आ गया, ब्यूटेन। क्या आगे बेटा बात करें, ब्यूटेन। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आया क्या? ये प्रोडक्ट बनना है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सबसे पहले इसको नेगेटिव दो, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पे पहले स्टेप अटैक कराओ, किसका बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का। अब पॉजिटिव कहां आएगा, यहां पॉजिटिव खत्म करने के लिए मेथिल यहां ले जाओ, तो पॉजिटिव कहां जाएगा, यहां। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, उसको ऊपर अटैक किसका करा दो, न्यूक्लियोफाइल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आई? तो अपन क्या बनाएंगे बताओ, गुड़े बात करें यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, गुड़े यहां देखो बात मत करो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH3, यहां बेटा अपन ने क्या लगा दिया बोलो, क्लोरो, सिंगल बॉन्ड क्या, CH, क्या लगा दिया बेटा बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH3 आ गया ना, ये लास्ट में CH3 तो था, CH2 CH3 क्या बन गया बताओ गुड़े बात करें, 4 कार्बन की चेन, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। और जो चेन का पार्ट नहीं है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। नंबरिंग वहां से करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 करने को तो आप यहां से भी कर सकते थे 1 2 3, लेकिन यहाँ लोएस्ट प्रायोरिटी फेल हो जाती गुड़े, क्योंकि ऐसे से करते 1 2 3 3 3 6 और 2 8, और यहां से किया 1 2 3 2 2 4 और 3 7, मतलब कम नंबर आ गया ना यहां से, इसलिए अपन ने बोला 2 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब गुड़े कई बार क्या होता है कि वो आपको बेटा क्वेश्चन देता है आईयूपीएसी नेम में और आंसर भी पूछ लेता है आईयूपीएसी नेम में, तो आपको पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करते आना चाहिए, फिर गुड़े बात के जो आपने आंसर बनाया उसका आईयूपीएसी नाम भी आना चाहिए। आईयूपीएसी नाम आना बहुत जरूरी है, समझिए। क्वेश्चन पूरे बात का नोट करो उसको फटाफट बेटा। इसको जिन लोगों का दीदी बात का आंसर आया एकदम परफेक्ट आया, करना क्या है, अगर इसको पूरे बात के अपन देखते हैं, अगर ये क्या करता है, दीदी कह रही खुश में तो जवाब ही नहीं दिया, मेरा परफेक्ट ऐसे आ गया, ठीक है, तुम्हारा नहीं जिसने दिया उसका। जैसे गुड़े बात का इधर क्या देखा अपन ने, अगर इसने बॉन्ड लिया तो इसके ऊपर क्या बेटा नेगेटिव आया, तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। यहाँ दीदी अपन देखे कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है बेटा, तो अगर गुड़े बात के फर्स्ट स्टेप में अटैक किसका कराओगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल का, और सेकंड स्टेप में अटैक किसका कराओगे, डेफिनेटली गुड़े बात के न्यूक्लियोफाइल का, है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले H+ का अटैक यहाँ करा दो आप। जैसे आप यहाँ अटैक कराने जाओ गुड़े बात के स्ट्रक्चर आपके पास बना होगा इंटरमीडिएट के फॉर्म में, कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना, क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, बेटा बात करें 2 और यहाँ पे क्या बन गया, मतलब CH3 में बदल गया। अब ये कार्बोकेटाइन था, सॉरी CH था ना ये, अच्छा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तुम्हारे पास क्या चांस है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की, बिल्कुल है। अगर ये कार्बन देखें गुड़िया तो इसके पास एक हाइड्रोजन है इसका अपना, है कि नहीं बेटा, तो यहां से क्या करें गुड़िया बात करें, शिफ्ट कर दो इसको, क्योंकि देखो इसमें इस कार्बन के भी 3 ही बॉन्ड हुए, इसका मतलब इसके पास एक अपना हाइड्रोजन है। तो अगर मैं बेटा बात करें हाइड्राइड को इस कार्बन से उठा के इस कार्बन में पटक दूं, तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि डायरेक्ट ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, वो इधर भी जुड़ा है वो इधर भी, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन चांस है कि नहीं है। तो पहले बनाओ बेटा बात करें क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या बनाना है आपको, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बेटा बात कर ये CH2 बन गया और ये CH3। अब सेकंड स्टेप में गुड़े बात का जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक कहां करा दो बेटा बात करें, समझ पा रहे, 3 डिग्री कार्बन मतलब इस कार्बन पर, तो तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा बताओ बेटा बात करें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, उसी पे आ गया गुड़े बात करें क्या, क्लोरीन, क्या क्लोरीन या ब्रोमीन। आया समझ में कि नहीं आया, कि नहीं आया। क्वेश्चन बेटा बात करी तुम्हारे हमारे पास प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, आपको दीदी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपन ओपन चेन के पढ़ रहे साइक्लिक के पढ़ रहे हैं, अगर चांस है नेक्स्ट वाला कार्बन 3 डिग्री में जा सकता है तो जाएगा। आपको पता है इसके अलावा तुम आगे चले जाओ, कोई और बन सकता है क्या 4 डिग्री, अगर बनता तो मैं वहां तक जाता, मुझे पता है ये कार्बन की 2 ही डिग्री है, क्या है इसकी, तो अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं 2 डिग्री पे पहुंच गया, इसलिए आगे जाने की जरूरत अब, बात समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले इसमें देखना कि कौन सा कंपाउंड यदि कौन सा कार्बन अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी अगर 4 डिग्री बन सकता तो हम उसको बनाने की कोशिश करते, जबकि वो बन, तो समझिए, नोट करो फटाफट इसको, अगला क्वेश्चन करो बेटा।